अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान महाज आरई के मामले पर बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने और धमकियां देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने जो दो वज़रा को नोटिस दिए थे, आज़म सवाती और फवाद चौधरी को, तो नोटिस का जवाब देने के लिए दोनों वज़रा ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी, मोहलत मांगी थी कि हमें टाइम दिया जाए, मोहलत दी जाए ताकि हम जवाब जमा करा सकें। तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों वज़रा को मोहलत दे दी है। हुकूमत के जो वज़रा हैं वो मोहलत क्यों मांग रहे हैं इसके हवाले से बताऊंगा, और इनकी जो टोन है, अब इलेक्शन कमीशन के नोटिस भेजने के बाद टोन इनकी नरम हुई है, टोन तब्दील हुई है और वज़रा का लहजा जो है तब्दील हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। वो पहले वाला टोन, पहले वाला लहजा जो है वो नहीं रहा। उसके हवाले से भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या बात हुई है, अभी रिसेंटली किस तरह लहजा इनका तब्दील हुआ है। फवाद चौधरी का, आज़म सवाती का, शिबली फराज का, या जो वज़रा हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, इनके हाथ पांव ठंडे हो गए हैं इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलने के बाद। तो पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी उमूर की जो सेनेट की कायमा कमेटी है व्यूअर्स, उसके इजलास में आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा होता है, इलेक्शन कमीशन जो है शफाफ इंतखाबात नहीं कराता, धांधली में मुलव्वस होता है, इसे इलेक्शन कमीशन को आग लगानी चाहिए। ये धमकियां, थ्रेट भी किया था, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। फवाद चौधरी और आज़म सवाती दोनों ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में, पीआईडी में, उसमें भी इलेक्शन कमीशन पर उसी तरह ही चढ़ दौड़े जिस तरह पार्लिमानी उमूर की कायमा कमेटी में आज़म सवाती चढ़ दौड़े थे। तो फवाद चौधरी ने यह भी कहा था कि ये भी इल्ज़ामात लगाए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपोजिशन की ज़बान बोल रहे होते हैं, और इनके नवाज शरीफ के साथ राब्ते रहे हैं और राब्ते रहते हैं। अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आज़म सवाती ने फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बड़े मियाँ साहब के जो है हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ साहब की छड़ी बने हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो इनके बातों में नहीं आ रहे। इनके जो फ्रॉड है, जो ईवीएम इन्होंने बनाई है जुगाड़ करके, जो धांधली करना चाह रही है, इनके उसमें चक्कर में नहीं आ रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले भी नहीं आते रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात हों या ज़मीनी इंतखाबात हों, डस्का के इंतखाबात हों। वो आपने देखा था डस्का का इलेक्शन ही जो है कलअदम करार दे दिया था और दोबारा इलेक्शन कराया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। जहां जहां पीटीआई ने धांधली की कोशिश की है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको नाकाम बनाया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को भड़काने की भी कोशिश की गई। दो मेंबरान जो चीफ इलेक्शन कमीशन के हैं उनको फवाद चौधरी साहब ने भड़काने की कोशिश की, बगावत करने के लिए उकसाने की कोशिश की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो फैसले हैं उनको आप कलअदम करार दें और उनके खिलाफ आप जो है आवाज़ उठाएं, आप एक्शन लें। ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को उन्होंने उकसाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, लेकिन ये सारे हरबे जो है हुकूमत के नाकाम हो गए। अपोजिशन की तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। फाफिन जो फेयर एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो तंजीम है इलेक्शन के हवाले से काम करती है, जमहूरियत के हवाले से, सियासत और पार्लियामेंट के हवाले से, वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई। और पिलडाट वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई। हुकूमत के इस रवैये की और इन इल्ज़ामात की मजम्मत की गई
इन इदारों की जानिब से भी, सिविल सोसाइटी की जानिब से भी और अपोजिशन जमातों की जानिब से भी। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब नोटिस लिया कि और इन दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए, 16 सितंबर को नोटिस दोनों वज़रा को जारी किए इलेक्शन कमीशन ने, और उसमें उनसे सबूत मांगे गए कि जो आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके सबूत फ्राहम किए जाएं, और नहीं तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो उसके बाद भी ये डटे हुए थे, सर चढ़ कर बोल रहे थे, सीना तान कर बोल रहे थे, वो दोनों वफाकी जो वज़रा हैं, आज़म सवाती और फवाद चौधरी साहब। लेकिन फिर मामला जब एक हफ्ते का नोटिस दिया था इलेक्शन कमीशन ने और एक हफ्ते में इनसे जवाब तलब किया गया था और सबूत मांगे गए थे, लेकिन इनके पास सबूत यकीनन नहीं है, जिसकी वजह से ये इनका टोन जो है वो नीचे आया, टोन तब्दील हुआ, लहजा इनका बदला। और फवाद चौधरी साहब जेलम में फिर मीडिया टॉक में कहते हैं कि जी बहुत दफ़ा इख्तलाफात हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है और ये मामला ठीक हो जाएगा। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि मामला ठीक हो जाएगा। ये इस तरह की ज़ुबान जो जेलम में इस्तेमाल की गई, ये टोन ये पहले क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे थे? पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो कुछ और टोन थी, कुछ और लहजा था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद कुछ और टोन है, कुछ और लहजा है। और आज़म सवाती फिर खामोशी हो गए हैं। उसके बाद फिर शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी उनका भी टोन तब्दील था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, और वो भी ये कहते रहे कि जी इलेक्शन कमीशन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने ईवीएम बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है, ज़रूरी नहीं है कि यही होनी चाहिए, इसमें तब्दील भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये गुंजाइश भी इलेक्शन कमीशन के लिए पैदा कर रहे थे, लेकिन पहले तो ऐसा कोई रवैया नहीं था। पहले तो ये बज़िद थे, इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। राना सनाउल्लाह ने तो कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, बल्कि गालम गलोच कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन से जो दरख्वास्त दी है फवाद चौधरी और आज़म सवाती ने, ये 23 सितंबर को दरख्वास्त इन्होंने दी है कि हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि हम जवाब जमा करा सकें। अब मोहलत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा ख्याल है 23 को दरख्वास्त दी है, तो जुम्मे को इजलास या जुम्मे को मुशावरत होनी थी, इस पर गौर होना था, लेकिन जुम्मे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो लाहौर में थे तो इजलास नहीं हो सका था। फिर सैटरडे आ गया, संडे आ गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त पर गौर किया है और दोनों वज़रा को 3 हफ्तों की मोहलत दी गई है कि 3 हफ्तों के अंदर जो है वो सबूत फराहम करें जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। अगर सबूत फराहम न किए गए तो फिर इलेक्शन एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़, दोनों वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और जवाब, अगर ये भी इलेक्शन कमीशन ने उनको ज़राए के हवाले से खबर आई है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको मोहलत देते हुए कहा है कि अगर जवाब जमा नहीं हुआ तो इलेक्शन एक्ट के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और अगर सबूत फराहम नहीं किए तो फिर नाअहली भी हो सकती है दोनों वज़रा की, क्योंकि इन्होंने गलत इल्ज़ामात अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की, लोगों को समझे उकसाया, इन्होंने पब्लिक को, आवाम को पब्लिकली कहा कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को भड़काने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की। ये अलग अलग इन पे इल्ज़ामात लग सकते हैं, अलग अलग दफ़ात, अगर पर्चा कोई हो, मुकदमा हो, तो ये अलग अलग दफ़ात लग सकती है। लोगों को आग लगाने के लिए, उकसाने की अलग दफ़ा लग सकती है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है बगावत पैदा कराने के लिए उनको, मेंबरान को उकसाने का अलग दफ़ा लग सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर
पैसे पर इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम, ये अलग दफ़ा लग सकती है। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहा होता है, बड़े मियाँ साहब के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ साहब की छड़ी बने हुए हैं, ये अलग दफ़ात लग सकती है। इनके पास पता नहीं कितनी दफ़ात लग सकती है। और फिर नवाज शरीफ के साथ राबतों का सबूत भी देना होगा, पैसे पकड़ने का सबूत देना होगा। तो ये तमाम सबूत हुकूमत के पास कैसे, कहाँ से हुकूमत लाएगी? तो ये जो दरख्वास्त दी गई है कि हमें मोहलत दी जाए, ये इसलिए नहीं दी गई कि कोई सबूत, इनके पास सबूत इकट्ठे कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम गेन कर रही हैं। ये समझ रहे हैं कि टाइम गेन करने से 2 हफ्ते वैसे ही गुजरने वाले हैं, तो 3 हफ्ते मज़ीद गुजर जाएंगे, तो कोई दरमियान में कोई और इश्यूज़ आ जाएंगे और हो सकता है अपोजिशन के साथ मामलात सेटल कर जाएं, फिर अपोजिशन के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के साथ भी मामलात सेटल हो जाएं, क्योंकि अपोजिशन को तो एंगेज करने की कोशिश हुकूमत ने पार्लियामेंट में तो की है कि पार्लिमानी कमेटी जो है इंतखाबी इस्लाहात पर वो बनाने के लिए नून लीग के साथ भी मुशावरत की गई है, पीपल्स पार्टी के साथ दोनों जमातें राज़ी हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एतराज़ उठाया है, मौलाना ने रिजर्वेशन शो किए हैं और नून लीग के साथ भी गिले शिकवे किए हैं कि भाई ये कैसे फ़ैसला किया है, हुकूमत तो काबिल एतमाद है ही नहीं, हुकूमत पर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, तो आप लोगों ने कैसे फ़ैसला कर लिया कि हुकूमत के साथ मिल बैठेंगे और हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर काम करेंगे। तो फवाद चौधरी और आज़म सवाती गालिबन ऐसा लग रहा है कि वो इस उम्मीद पर हैं कि इलेक्शन कमीशन को वक्त गेन करने के साथ मामलात सेटल किए जा सकते हैं, अपोजिशन को एंगेज रखेंगे, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करेंगे, पार्लिमानी कमेटी कायम करेंगे और डिस्कशन शुरू हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन फिर ये ठंडा पड़ जाएगा या नोटिस वापस ले लेगा या रियायत देगा, ये उनका ख्याल है। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इल्ज़ामात लग चुके हैं तो लग चुके हैं। पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम कैसे इलेक्शन कमीशन इसको इग्नोर करेगा, या इसका सबूत जब तक फराहम नहीं होगा वज़रा की जानिब से या आज़म सवाती की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन इसको कैसे इग्नोर कर सकता है? मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन इतने बड़े इल्ज़ामात इल्ज़ामात पर इनको इतनी बड़ी रियायत दे देगा कि मामला रफा दफा कर दिया जाए या दरगुजर किया जाए। तो इन वज़रा को सबूत तो फराहम करने होंगे, नहीं तो ये एक्चुअली बचना चाह रहे हैं। इनको ये एहसास हो गया है पीटीआई के दोनों वज़रा को, अपने ही लोगों ने शायद इनको ये एहसास दिलाया होगा किसी न किसी ने कि भैया आप नाअहल हो सकते हैं, आप जब सबूत फराहम नहीं कर पाएंगे तो ये इल्ज़ाम होगा, ये झूठा इल्ज़ाम होगा। और झूठा इल्ज़ाम का मतलब है आपने झूठ बोला, झूठा इल्ज़ाम लगाया यानी झूठ बोला। और झूठा आदमी जो है सादिक और अमीन नहीं होता, और जो सादिक और अमीन नहीं होता वो आर्टिकल 62-63 के तहत वो नाअहल हो सकता है, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि तौहीने इलेक्शन कमीशन की जो सज़ा है वो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके तहत तौहीने इलेक्शन कमीशन की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट जितने इख्तियारात हैं, हाई कोर्ट के जजेस के बराबर कार्रवाई करने के, सज़ा देने के इख्तियारात मौजूद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की उन्होंने तौहीन की है जिस तरह, तो वो या तो माफ़ी मांगे या सबूत फराहम करें, दो ही रास्ते हैं। और माफ़ी भी उस सूरत में इनकी कारगर हो सकती है जब इलेक्शन कमीशन माफ़ी को कबूल करे, एक्सेप्ट कर ले। अगर इलेक्शन कमीशन माफ़ी को मुस्तरद कर देता है तो फिर तो इनके ख़िलाफ़ कोई और चारा नहीं है सबूत फराहम करने के अलावा। और सबूत फराहम नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ जो है तौहीन की कार्रवाई होगी। और तौहीन की कार्रवाई या तौहीन इलेक्शन कमीशन के तहत सज़ा चाहे 1 सेकंड की ही हो, तो फिर वो नाअहल हो जाएगा, 5 साल के लिए नाअहल हो जाएगा। इनकी वजारतें भी चली जाएंगी, इनकी रुकनियत भी चली जाएगी पार्लियामेंट की, असेंबली और सेनेट की।
और फिर ये 5 साल के लिए भी नाअहल हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह यूसुफ रज़ा गीलानी को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट की सज़ा दी थी और वो 5 साल के लिए उनकी वजारत उज़्मा भी चली गई थी और 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए थे। सेम जो है दानियाल अजीज़ के साथ और तलाल चौधरी के साथ, निहाल हाशमी के साथ ये तौहीन की कार्रवाइयाँ हुई है। तो तौहीन की कार्रवाई में सज़ा होती है और सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो नाअहल होता है, इसलिए इनको ये अपनी नाअहली नज़र आ रही है। सबूत इनको गालबन नहीं है, इनके पास यकीनन नहीं होंगे, गालबन भी नहीं कहना चाहिए, यकीनन नहीं होंगे, जिसकी वजह से इनको अब नाअहली का ख़तरा है और इन्होंने अपना टोन भी तब्दील कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दी कि हमें मोहलत दी जाए। तो 3 हफ्तों की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको मोहलत दी है। देखते हैं 3 हफ्तों के बाद ये क्या सबूत फराहम करते हैं या क्या जवाब देते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।